फास्ट फूड और जंक फूड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए डिजीज। जितना बंदा मोटा है उतना ब्लड प्रेशर उतना हाई होगा। ये बीमारी भी आस्ता आस्ता खत्म करता है। डायबिटीज जो शुगर है उसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इंसुलिन भी असर नहीं करती। स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा होती है। मोटे लोगों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी ये बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ एस्टीम नहीं होता, वो मोटे होते हैं, कपड़े उनको पूरे नहीं आ रहे होते। बच्चों की बड़ी बुलिंग होती है, बच्चे बच्चों को शरारतें करते हैं, तंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक बीमारी की तरफ फैलती बीमारी जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं या मोटापा कहते हैं। तो अभी तक तो जो ये मिथ था कि जनाब जो बच्चे उसको ज़्यादा खिलाएं मोटे हो जाएं तो वो एक खुशबख्ती की अलामत है और वो सेहत की अलामत है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब से ये फास्ट फूड चेन आई है और इसने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, खासकर यंग नस्ल का। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये फास्ट फूड और जंक फूड ये बिल्कुल बंद करें। ये एक आपकी बीमारी फैला रहे हैं। बल्कि अमेरिका में तो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए डिजीज। उनके बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं और ये कसर हमारे पास भी कम नहीं है। पाकिस्तान में भी बच्चे बहुत मोटे हो रहे हैं। बच्चों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है और वो सेहत की अलामत नहीं है, बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसी तरह बड़ों में जो मोटापा है उसके साथ साथ क्या क्या चीजें अटैच हैं वो अवाम नास को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी बीमारी तो ब्लड प्रेशर है। जितना बंदा मोटा उतना ब्लड प्रेशर उतना हाई होगा। और ब्लड प्रेशर की आप सबको पता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है कि वो आपकी आंखों की बनाई भी आस्ता आस्ता खत्म करता है और साथ साथ आपके गुर्दे की फेलियर की कॉज जो है ना सबसे बड़ी ये हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरी बीमारी मोटापे से अटैच किया है कि हाई कोलेस्ट्रोल होता है इन पेशेंट्स का। और हाई कोलेस्ट्रोल की अपनी कॉम्प्लिकेशन है कि सारी खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं, खासकर दिल की नालियां। जब दिल की नालियां तंग होती हैं तो उसके साथ फिर कार्डियक अटैक जो जिसको हम MI कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं उसका रिस्क मोटे लोगों में बहुत बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट कोलेस्ट्रोल हाई, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जिसको फालिज कहते हैं, ये सब मोटापे के साथ अटैच। तो मोटापे के साथ अटैच की बात को हम कंटिन्यू करते हुए पहले हमने डिस्कस किया कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है जिसमें हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और हाई कोलेस्ट्रोल था। तो इसके साथ दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि मोटे लोगों में डायबिटीज जो शुगर है उसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑलमोस्ट 70-80% को शुगर हो जाती है, उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। उसके साथ इन पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। उनको इंसुलिन पहले गोलियों पे जाते हैं, गोलियों से कंट्रोल नहीं होती तो इंसुलिन पे जाते हैं। अब इंसुलिन भी असर नहीं करती। वो सेल जो है ना जहाँ से दरवाजा खुलना है शुगर का अंदर जाने का, वो इंसुलिन को खोलती नहीं, उस सेल में रेजिस्टेंस आ जाती है। उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इज मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। तो इसके लिए फिर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस शुगर की वजह से और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को चाहिए कि अपने मोटापे को कंट्रोल करें पहले डाइट से। अगर डाइट से नहीं होता तो फिर आप उसके लिए डिफरेंट सर्जरीज अवेलेबल है जिसे कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। उससे मोटापा कंट्रोल होगा तो उसकी शुगर भी चली जाएगी, इंसुलिन से भी जान छूट जाएगी और बाकी ब्लड प्रेशर जो भी चीजें हैं कॉम्प्लिकेशंस वो सारी कंप्लीटली ठीक होना शुरू हो जाती है। तीसरा ग्रुप जो कॉम्प्लिकेशंस का मोटापे के साथ अटैच है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। इन पेशेंट्स में स्लीप एपनिया बहुत ज्यादा होता है। स्लीप एपनिया क्या है? क्योंकि उनका जब वो लेटते हैं तो टंग पीछे फॉल करती है। जब फॉल करती है तो जहाँ से एयर लंग्स में जानी होती है वो एयर कम जाती है, तो उसकी वजह से उनकी स्लीप जो है ना बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। वो आधे सोए होते हैं, आधे जागे होते हैं, एकदम ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर उठ जाते हैं। उनकी कभी भी डीप स्लीप नहीं होती, एकदम सोते सोते सांस रुक जाता है, फिर लंबे लंबे सांस लेने शुरू। इसलिए स्लीप एपनिया इस मेजर कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है। इन्हीं पेशेंट्स में एस्थमा, दमे की शिकायत भी बहुत ज्यादा होती है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो है ना उसकी सांस की नालियों में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेजर स्लीप एपनिया है जो रेस्पिरेटरी ग्रुप में फॉल करती है कॉम्प्लिकेशंस। मोटे लोगों में जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जो हमें डिस्कस करेंगे वो मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन। जो
बोन, जॉइंट्स, मसल के साथ रिलेटेड है। इनमें जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है क्योंकि सारा वजन खासकर नी के ऊपर, टांगों के ऊपर पड़ता है, तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वो वियर एंड टीयर बहुत होती है, इतना वजन जो ना घुटने बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आस्ता आस्ता वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेनफुल नी हो जाते हैं, पेनफुल एंकल हो जाते हैं। तो आस्ता आस्ता उनकी नौबत ये होती है कि वो चलने फिरने के कासर हो जाते हैं। तो फिर उनको एडवाइस होता है कि आप अपने घुटने चेंज करवा लें, जॉइंट चेंज करवा लें। लेकिन अब मुसीबत ये है कि अब जॉइंट भी चेंज करने से पहले आपका वजन कम होना चाहिए। जॉइंट चेंज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं ऑर्थोपेडिक, वो भी कहते हैं पहले वजन कम करो, तो फिर वरना वो नेचुरल जोड़ नहीं चला तो आर्टिफिशियल कैसे चलेगा। उसके लिए फिर वो हमारे पास रेफर कर देते हैं कि आप इनका पहले मोटापा कम करें सर्जरी के साथ, तो उसकी हम फिर बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। मोटे लोगों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा होती है, सेल्फ एस्टीम नहीं होता, वो मोटे होते हैं, कपड़े उनको पूरे नहीं आ रहे होते, किसी महफिल में बैठना होता है तो वो उनके लिए मजाक बन जाता है। खासकर बच्चों की बड़ी बुलिंग होती है, बच्चों को शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, उनको डिफरेंट अलकाब बात से पुकारते हैं, तो उस पेशेंट को फिर अल्टीमेटली आस्ता आस्ता वो डिप्रेशन में जाते हैं, सेल्फ एस्टीम उनकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और ये एक नई बीमारी का रूप दाग लेती है। मोटापे के साथ जो कॉम्प्लिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो है डाइजेस्टिव और लिवर कॉम्प्लिकेशंस। डाइजेस्टिव क्या है कि जब वो खुराक खाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स होता है, तेजाबियत ऊपर की तरफ आती है, इन पेशेंट में हाइटस हर्निया वो बन जाता है। एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स कंटिन्यू रहे फॉर ईयर्स, तो वो इसोफेगस जो उसका जिससे खुराक की नाली मैदे से जुड़ी होती है उसमें कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से, एसिड डैमेज की वजह से अल्टीमेटली लोअर एंड ऑफ इसोफेगस पे एडेनोकार्सिनोमा डेवलप होता है और इन पेशेंट की स्लीप भी डिस्टर्ब होती है, एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है। फैटी लीवर की बहुत लोग कहते हैं मेरा फैटी लीवर हो गया, और फैटी लीवर इज आल्सो रिलेटेड विद ओबेसिटी, मोटापे के साथ। जैसे जैसे आप उसको डाइट उसकी कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या बैरियाट्रिक सर्जरी कराएंगे, तो ये फैटी लीवर भी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर फैटी लीवर खुदा न खास्ता कंटिन्यू करे तो ये अल्टीमेटली लिवर फेलियर में जाते हैं पेशेंट।